बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपनी फैमिली के साथ हँसते-मुस्कुराते होंगे। और जी, मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वज़ह से व्लॉग थोड़ा लेट हो गया। और मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूँगी बकरीद की। बकरीद का चाँद दिख गया था पर मेरा व्लॉग नहीं आया, तो इसलिए मैंने आप लोगों से जो है ना इसकी भी मुझे मुबारकबाद देनी थी। और यहाँ जी बस थोड़ा-बहुत काम और व्लॉग बन रहा है। काम मैंने ना थोड़े से स्टार्ट कर दिए हैं, ज़ाहिर है बकरीद घर के काफ़ी सारे काम थे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो तबीयत थोड़ी-सी ज़रा ठीक नहीं थी बीपी की वजह से। तो ना बस मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर सकी, व्लॉग मेरा थोड़ा लेट हो गया। तो इसलिए मैंने कहा चलें आज आपके साथ शेयर करते हैं अपनी रूटीन। और रूटीन में मैंने क्या-क्या किया और छोटा-सा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जिसपे कि जी बच्चों के हवाले से मैं बात करूँगी कि बच्चों से आप किस तरीके से बात करवा सकते हैं। आजकल हर पेरेंट्स के ना यही प्रॉब्लम है, हर पेरेंट्स यही कहते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे बात नहीं सुनते, तो मैं कहा चलें आपके साथ में छोटी-सी ये तो वो टॉपिक है, इस पे जितनी भी बात की जाए ना कम है। तो बच्चों का जो है ना अमूमन जो बच्चे बात नहीं सुन रहे होते, क्योंकि बच्चे किसी की बात सुन रहे होते हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे होते। क्या वजह होती है? वजह ये होती है कि बहुत से लोग एक है ना बच्चों के बीच में जो एक कॉम्बो होता है, यानी कि पेरेंट्स के बीच हो या कोई बड़ा है जो छोटे के साथ कोई बात कह रहा है और नहीं है। सबसे पहले तो नसीहत करने से पहले ना एक अंदाज़ भी होता है बात करने का, वो अक्सर हम लोगों को ना नहीं आता है। क्योंकि जब आप किसी को नसीहत करें पहले आप अपना एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लें कि अगर वो किसी को कुछ कहते थे, चाहे वो बच्चों को कहें या बड़ों को कहें, तो पहले उसकी तारीफ़ करते थे। उनका एक नसीहत करने का एक तरीका था। जैसे कि एक ब बोलने से पहले कुछ जो है ना उन्होंने तारीफ़ के अल्फ़ाज़ बोलने होते थे, फिर उसके बाद वो नसीहत किया करते थे। तो वही तरीका ना अक्सर लोग जो होते हैं ना बड़े भी बच्चों को भी एकदम से ही नसीहत करने लगते हैं, एकदम से रोकना-टोकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ना बच्चे बात मानने के बजाय वो उसका उलट ही हो रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आज आपसे कहूँगी कि बच्चों के लिए ना अक्सर ये होता है कि जी हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, वो तो करनी है, ज़ाहिर है नेसेसरी है। पर सबसे पहले तो ये देखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, गेमिंग में है या जो भी और है उसकी हॉबीज़ है, उसका पता कराएँ कि भई क्या आप शौक से करते हैं। जो शौक से वो करते हैं, जो उनकी हैबिट है ना, जो उनकी इंटरेस्ट है, उसके बारे में पूछ के और उसके बारे में पूछें कि भई क्रिकेट में है तो क्रिकेट कैसा चल रहा है, गेम है तो गेमिंग में कैसे हो, भई कैसा है आजकल। तो वो बंदा ना बच्चा कभी भूलेगा नहीं उस इंसान को, जिस तरीके का अक्सर क्या होता है हम किसी के घर जाएँ वो हम सबसे पहले एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, ठीक है। वो तो ज़ाहिर है पूछना है, वो बाद में आप पूछेंगे भई एजुकेशन कैसी चल रही है, आपकी स्टडी कैसी चल रही है और जो है ना सबसे पहले ये कह दिया जाता है। तो बहुत से बच्चे पढ़ाई से भागते हैं पढ़ना को, क्योंकि पेरेंट्स ने भी ना बच्चों को इतना हावी कर दिया पढ़ाई को लेके, हर वक़्त पढ़ाई पढ़ते रहो, आप इतने नंबर्स लाने हैं, इतना करना है। तो वो पढ़ाई को ही सब कुछ समझ रहे होते हैं। हालाँकि जो चीज़ उनको मतलब सबसे पहले अखलाक है, खुशी से जो करते हैं वो उसके बारे में पूछें। उसके बाद आप स्टडी के बारे में पूछेंगे ना तो आप देखिए कैसे बच्चे आपके फैन भी हो जाएँगे। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सेकंड होती है कि स्टोरीज़ आप ना उनको पहले के दौर में ना आपने देखा होगा नानी-दादी ना स्टोरी सुनाया करती थी और बच्चे कितना अच्छा उनका बॉन्ड होता था और वो बड़े खुश होते थे उनके पास जाके। या मदर्स भी ना स्टोरी सुनाती थी, तो अब वो चीज़ कहीं ख़त्म हो गई है। स्टोरी वगैरह नहीं, बस मोबाइल हाथ में बच्चा खुद ही कुछ भी देख रहा है, ये चीज़ हो रही है। तो बच्चे उससे खुद सर हो रहे हैं, बात नहीं सुनते। तो बच्चों को स्टोरी सुनाएँ, दीनी स्टोरी सुनाएँ ताकि बच्चे आपका बॉन्ड आपके साथ ना मज़बूत बने। ये चीज़ बहुत जो है ना ख़त्म कर दी गई है, लेकिन होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि कभी-कभी थोड़ा-सा बच्चों को कोई वाक़या, कोई ऐसा दीनी वाक़या, कोई ऐसी स्टोरी जो उनकी एज के हिसाब से देखते हुए उनको आपने जो है इस तरह से रखना है।
और तीसरी चीज़ तो मैं ये आपको कहूँगी कि बच्चों को गिफ्ट्स दें, जो गिफ्ट्स बहुत पसंद होते हैं। आप देखें अक्सर क्लास में ना एक टीचर के बच्चे बात मानते हैं, दूसरी टीचर के बच्चे बात नहीं मान रहे होते। बात दोनों सेम ही कर रहे होते हैं, एजुकेशन को लेके या किसी चीज़ को लेकर समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, पर बच्चे क्या कर रहे होते हैं, एक की तो बात को सुन रहे, दूसरे की बात नहीं सुन रहे। तो ये वजह ये भी होती है कि जो है ना एक टीचर बहुत मतलब इस तरह की भी चीज़ करते हैं कि बच्चे का अच्छी मतलब पढ़ने में है ना, तो अच्छा पोज़ीशन लाने में है या बच्चा पढ़ने में वीक भी है तो उसको पढ़ाई की तरफ लाने के लिए छोटे-मोटे गिफ्ट्स दे देते हैं कि मैं आपको ये चीज़ अक्सर देखें आप देते हैं। मेरी तो एक थी एक ना बचपन में ट्यूशन टीचर थी जिनके पास मैं जाती थी। तो वो अक्सर क्या करती थी, वो गिफ्ट के तौर पे ना कैंडीज़ दे दिया करती थी, कभी कैंडी दे दी, कभी कोई चीज़ दे दी। तो अच्छे नंबर्स आए तो आपको जो है ना छोटी-मोटी ऐसी कोई आपको रेज़र दे दी है, पेंसिल दे दी, इस तरह से वो छोटी-छोटी चीज़ों को गिफ्ट करती थी। तो अब बच्चे का ना इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाई की तरफ। कमाल ये नहीं होता है कि टीचर पढ़ने वाले बच्चों को जो है ना उस पे फ़ख्र करें, बल्कि उन बच्चों को पढ़ाएँ जो बच्चे पढ़ने में नहीं हैं, उनको पढ़ाई की तरफ लेकर आएँ। तो ये चीज़ें भी जो होती है ना कि छोटे-छोटे गिफ्ट्स आते हैं, लेकिन देना तभी है जब वो कुछ अच्छा कर दिखाएँ, तब आप उनको गिफ्ट्स दें। तो फिर देखें वो आपकी कैसी बात सुनते हैं और फिर बात मानेंगे और हर पढ़ाई की तरफ लाना चाहते हैं, टीचर्स हैं या मदर्स हैं या आप किसी भी मतलब आपका जो है ना आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों का जो तरीक़ाकार है ना, वो आपने इस तरीके से बच्चों को अपना गर्विदा बनाना है और जी, उनसे हर बात आप फिर मनवा सकते हैं। एक तरह से वो आपके फ़ैन हो जाएँगे। इतना जो है और जी चौथी तो मैं बोलूँगी तारीफ़। हर बच्चे को ना तारीफ़, बड़ा हो या छोटा हो, तारीफ़ हर किसी को अच्छी लगती है। जब आप छोटी-छोटी चीज़ों पे बच्चे को कहते हैं कि बेटा आपने ये बहुत अच्छा किया या बड़े को भी अगर किसी ने कोई चीज़ अच्छी करी है कहा जाए कि आप बहुत अच्छा करते हैं, आपने ये चीज़ बहुत अच्छी करी है ये, तो हर किसी को तारीफ़ अच्छी लगती है। तारीफ़ कोई ऐसा नहीं होता जिसको तारीफ़ अच्छी ना लगे। बड़ों को भी अच्छी लगती है, तो बच्चों को क्यों नहीं लगेगी? बच्चे तो और भी ज़्यादा खुश होते हैं कि हमें छोटी-छोटी चीज़ पे उनको जो है ना तारीफ़ की जाए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। आप छोटे से बच्चे को इज़्ज़त बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए छोटा हो या बड़ा इज़्ज़त का हर किसी का हक है कि उसको इज़्ज़त दी जाए, इज़्ज़त से बात किया जाए। अमूमन पेरेंट्स करते क्या सबके सामने जो है ना डाँट-डपट करना शुरू कर देते हैं और कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। सबके सामने डाँट-डपट स्टार्ट कर देते हैं और जी बच्चे की ना बेइज़्ज़ती कर रहे होते हैं, शर्मिंदा कर रहे होते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे नहीं ऐसे कर तो इस तरीके से ना बच्चा जो है ना वो ऐसे बच्चे ना कॉन्फिडेंस भी नहीं उनके अंदर होता और उनको पता होता है हम कोई भी बात बोलेंगे तो डाँट दिया जाएगा, चुप कर दिया जाएगा, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हमें बात सुनी नहीं जाएगी। तो बच्चों को हाँ, ये भी कहूँगी कि बच्चों को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनो वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, थोड़ी-सी उनकी अपनी राय लें। बच्चे अगर 10 साल से बड़े हैं तो उनकी राय लिया करें, क्योंकि बच्चे इस एज में होते हैं कि वो बहुत अच्छा उनका मतलब वो होता है कि वो आपको बता सकते हैं, कह सकते हैं। उनको आप फ्रीडम थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए दें कि वो बोलें, बताएँ कि वो करना क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। उनकी स्टडी के बारे में या कोई भी बात कहीं भी जाते हैं आके बताते हैं तो हम उनको सुनें। अक्सर उन्होंने ये होता है कि वो बात करने लगते हैं, मदर्स इतनी बिज़ी होते हैं कि खामोश हो जाओ मैं काम कर रही हूँ या मैं ये कर रही हूँ बाद में करना। तो बच्चे के ज़हन में जो बात आई उसी वक़्त आई है ना वो फिर वो निकल जाती है। उस वक़्त आप बच्चे को पूरी अटेंशन दें, तवज्जो से बात को सुनें। तो और ये सुन्नत भी आप हुज़ूर की सुन्नत को देखें तो हुज़ूर जब कोई बात करते थे, ये नहीं कि गर्दन घुमाते थे, वो पूरा मुँह घूर के पूरी तवज्जो से बात को सुना करते थे। पहले ये सुन्नत भी है और इस चीज़ ये अगर हम सुन्नत को भी लेकर चले ना, तो हमारा अख़लाक, हमारा अंदाज़ ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। छोटा हो, बड़ा हो, सब रिस्पेक्ट सबका बुनियादी हक है। और जब आप बात सुनते हैं ना, तो सामने वाले के बिना आप पसंदीदा हो जाते हैं कि ये बंदा तो मेरी पूरी तवज्जो से बात सुनता है। तो ये तरबियत का हिस्सा जब आप बच्चे को तवज्जो देते हैं और पूरी बात को तसल्ली से सुनते हैं ना, तो फिर वो बच्चा भी ना आप देखें कि वो बड़े होके भी आपको इतनी ही वैल्यू करेगा, वो आपको सुनेगा,
समझेगा, क्योंकि उसने ये देखा होता है बचपन से कि मेरी भी बात सुनी जाती है, मेरी बात का भी कोई वैल्यू है, मुझे भी वैल्यू दी जाती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, देखें कि बच्चे आपके कैसे फ़ैन होते हैं, आप जो उनसे करवाना चाहते हैं ना, बच्चे वो करेंगे, 100% करेंगे। चलिए आज का ये तो छोटा-सा टॉपिक भी डिस्कस करना था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो रूटीन आपने देखा मैंने शाम की चाय के साथ आशा को ना गर्मी इतनी हो रही है, बच्चों को घर का फ्रेश बना कर दें। पापड़ वगैरह हो गए, पॉपकॉर्न्स हो गए, अच्छे लगते हैं, चिप्स वगैरह बच्चे खा लेते हैं। तो वो मैंने बना के दिया, हल्की-फुल्की सी पिज़्ज़ा जो सबकी फ़ेवरेट होती है दाल-चावल, वो मैंने बनाए थे। और क्योंकि ना गर्मी की वजह से ना इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जा रहा है। ज़्यादा दिल चाहता है बस ठंडा-ठंडा पानी और जो है ना कोई ठंडी मशरूबात बना लें या रोटी वगैरह भी नहीं, इस तरह की चीज़ भी नहीं खाई जा रही है ना, तो हल्की-फुल्की सी पिज़्ज़ा बनाने का दिल करता है। तो मैंने दाल-चावल बनाए थे, सैलेड बनाई थी और ये जी अचार घर का होममेड जो मैंने बनाया था, ये मैंने इसके साथ खाए और बड़े मज़े के लगते हैं ये दाल-चावल ना, काले चावल काली वाली दाल या पीली वाली मूँग मसूर की दाल, ये आप बना लें और अचार के साथ। बस जी यहाँ पर वीडियो का एंड करूँगी। कैसे लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।